जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मुसलमान है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर पुराने भाई सुनाइए है अपने। हमारे अब्दुल्ला भाई। अच्छा, जी जी, पुराने भाई है। चलें जी, ठीक है। जी। भाई साहिल साहब ने बता दिया पुराने भाई हैं। जी भाई, क्या कहेंगे? हुँ, टॉपिक पे बात कर रहे हैं फ़तेह मक्का। पता है जी, फ़तेह मक्का में क्या हुआ था? बता दे क्या हुआ था। मैंने तो सारा दिखा दिया 3 घंटे में। हाँ, कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी है तो बता दे यार। सबको माफ़ किया था, फॉरगिव। अच्छा, जी, जी, जी। सबको माफ कर दिया था? जी, जी, बिल्कुल। आर यू श्योर? येस श्योर, जो बच चुके थे, उनको माफ़ अगर कर मैं दिया। दिखाऊं कि नहीं माफ किया तो क्या करोगे? इस्लाम छोड़ोगे? सबको माफ़ नहीं किया था, जो बच गए थे उनको माफ़ कर दिया था। जंग हुई थी। ओके, तो जंग के बाद अगर मैं दिखा दूं कि सबको नहीं माफ किया तो क्या करोगे? हुनैन की बात कर लेंगे, जो कबाइल हुए होंगे। नहीं, हुनैन को छोड़ो। मक्का फतेह, मक्का में फतह होने के बाद मोहम्मद ने हुँ, किस मोहम्मद ने सबको माफ नहीं किया था? क्या क्या अच्छा आप साबित करना चाह रहे हैं कि इस्लाम में ज़ुल्म होता है? हुँ? वो तो लिखा हुआ मैंने दिखा दिया, सूरह तौबा की आयत नंबर 1 से लेके 5 तक ओह! दिखा दिया। कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है कभी आपने उसका? जी सर, पूरी तफसीर कंटेक्स्ट की पढ़ी और दिखा दिया। अब तो जितने लाइव स्ट्रीम के लोग हैं सबने देख लिए। आइए अपनी पहले मक्का के ऊपर बात करते हैं। ये जनाब सीरत नबी इब्ने कसीर फतेह मक्का के बारे में लिखता है। The apostle has instructed his commanders when they entered Makkah only to fight those who raised their weapons. Okay, done. Except a small number. लेकिन कुछ लोग थे जिनके बारे में मोहम्मद ने क्या कहा, सुनो। Who were to be killed even if they were found beneath the curtains of Kaaba. ये लोग वो हैं जो अगर खाना काबा के खिलाफ के पीछे भी छुपे हुए पाए तो वहीं पे मार दो। मोहम्मद एक बहुत बड़ा जल्लादी और बहुत बड़ा जाबिर और बहुत बड़ा बदला लेने वाला बंदा था। कौन कौन है और वो? अमंग देम वर अब्दुल्ला बिन साद, ब्रदर ऑफ बी अमार. The reason he ordered him to kill was he had been Muslim and then he wrote down the recitation of the Quran. Then he apostatized because वो apostate हो गया था और कुरैशियों में बात चला गया था। उस्मान बिन अफान ने मदद की थी उसकी क्योंकि वो उसका फॉरेस्टेड ब्रदर था। The later hid him under, he brought him to apostle after the situation. इसके बारे में दोबारा बात बढ़ते हैं। Another was Abdullah bin Khattal of the Bani Tamaima. He had become a Muslim, and the apostle had sent him to collect the poor tax in the company with one of the Ansar. He had with him freed slave who served him. When they halted, he ordered the latter to kill a goat for him and prepare some food and went to sleep. When he woke up, the man had done what? Done nothing. So he attacked and killed him and apostatized. ये उसको मारना है। He had two singing girls. उसकी दो बेटियां थी जो गाने गाती थी। Fartana and her friend who used to sing sarcastical songs about the apostle. दो बेटियां थी जो कि मोहम्मद के बारे में sarcastic songs गाती थी. So he ordered that they should be killed with him. तो उसको भी मार दो और उसकी दोनों बेटियों को भी मार दो अगर वो खाना काबा के खिलाफ के पीछे भी क्यों ना छुपी हो। Another was Al Hawairtha, वन ऑफ दोज हु यूज्ड टू इंसल्ट हिम इन मक्का। एक वो था जो मक्का में मोहम्मद की हिजरत से पहले मोहम्मद की इंसल्ट करता था। खाना काबा के पर्दे के पीछे भी हो तो मार दो। अनदर वाज मिकियास बिकॉज ही हैड किल्ड एन अंसारी हु हैड किल्ड हिज ब्रदर एक्सीडेंटली, क्योंकि उसने अपने भाई के कातिल को मारा था, उसको भी मार दो। एंड रिटर्न टू पॉलिथियस, रिटर्न टू कुरैश एज अ पॉलिथियस। एंड सारा, the fleet slave of one of B. Abdul Muttalib and Akrama bin Abu Jahl. Sarah has insulted him in Medina. सारा ने मोहम्मद को मदीना में इंसल्ट किया था। As for Akrama, he fled to Yemen, क्योंकि अक्रमा यमन भाग गया था अपोस्टेट होके। His wife Umme Hakim, इसको भी जहां मिले मार दो, became a Muslim and asked immunity from him. He apostle gave it. She went to Yemen in front of him and brought him to the apostle and he accepted Islam. Akrama used to relate according to that they
turned to Islam when they gone to Yemen and was leader crossed to Abyssinian etc etc. आगे चलते हैं। और कौन कौन था? Abdullah bin Khattal was also killed by Asid bin Haritha and Abdul Bazal al-Aslimi acting together. Mikyas was killed by this guy, and Mikyas' sister said of him killing by my life etc etc. As for Ibn Khattal, two singing girls, one was killed and the other ran away until the apostle asked for immunity. Similarly, Sarah, who lived until the time of Umar, mounted soldiers, tore her down in the valley of Makkah and killed her. Al-Haritha was killed by Ali. So मोहम्मद ने मल्टीपल लोगों का किल ऑर्डर, जिसे आप रेड नोटिस कहते हैं, वो निकाला था जब तक वो पकड़ के कत्ल नहीं किए गए। मुझे बता, हर वो बंदा जो अपोस्टेट हुआ, जिसने मोहम्मद को हल्का सा भी बुरा भला कहा था या उसके बारे में गाने गाते थे बुरे, उनको मोहम्मद ने कत्ल करने का क्यों कहा? अल रहीकातुल मख्तूम वो प्रॉफिट की लाइफ पे सही बुक है, खोल दो। यार रहीकल मख्तूम तो अभी अभी लिखी हुई है। हाँ, खोलो 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 खोलो, दिखाओ वहां पे फतह मक्का का टॉपिक। तूने पढ़ी ही नहीं है, तूने पढ़ी ही नहीं है वो। एक सेकंड, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अकरमा साहब बिन नबी सरा का नाम वहां पे ना हो या मिकियास का नाम वहां पे ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये हिस्टोरिकल फैक्ट फिगर लिखे हुए हैं, खोल। अच्छा, झूठम झूठ चुताली, मतलब इस्लाम को जालिम शो कर रहे हो, क्रिश्चियनिटी जालिम नहीं है। वो है इस्लाम जालिम। अच्छा, तुम लोग फौरी तौर पे बैसाखी पे क्यों आ जाते हो यार? एक सेकंड, मुझे साहिल भाई से बात करनी है, रुके। आप इनके साथ स्ट्रीम कर रहे हैं तो आप इनका रिलीजन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों करूं या क्यों, उससे क्या प्रॉब्लम है हमको? ये तुम्हारे में और हमारे में यही तो बुनियादी फर्क है। फिर उसे गलत बोले ना, उसे भी छुड़वाएं। अरे क्यों बोलूं, क्यों गलत बोलूं, क्यों छुड़वाऊं? जिसको जो फॉलो करना है वो फॉलो करे, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? तो क्रिश्चियनिटी की गलत चीजों को क्यों नहीं हाईलाइट करते? अरे भाई क्यों करना है? इस्लाम की को क्यों करते हैं, बताएं। क्योंकि इस्लाम तो सबसे बड़ा दिमागी अपंग है, इंसानियत का दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तुमसे बड़े दिमागी अपंग दुनिया में कहाँ मिलेंगे? अभी तुमने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करके रखा है। सबको पता चल चुका है, आप उसका क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे? अच्छा एक बात बताओ, मुझे रिसेंट कोई एक ऐसी न्यूज बताओ जहां पे किसी ने जीसस की गुस्ताखी की हो और उसका कत्ल कर दिया गया हो, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया हो, या जो इनके स्कॉलर्स होते हैं, फादर होते हैं या पोप होते हैं, जो भी रिलीजियस इनकी अथॉरिटीज होती है, वो बयान देते हो कि भाई हमारे जीसस का कोई अगर ब्लास्फेमी करेगा तो उसका हम कत्ल कर देंगे। ये तुम्हारे अलावा कौन करता है भाई? भाईजान हम लोग जीसस का कर ही नहीं सकते, हम लोग मुसलमान ही रहेंगे अगर हम लोग जीसस का ब्लास्फेमी करेंगे। पहली बात तो भाई तू ब्लास्फेमी की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल कहाँ उनके वहां पे कहाँ फतवे निकलते, वो किसको मार देते? तुम तो दुनिया का जीना हराम करके रखे हो। तुम जीसस की दूसरों की वैल्यू नहीं है लाइफ की तुम्हारी नजर में। उन प्रॉफिट की ब्लास्फेमी हो ही नहीं सकती ना। होती है ब्लास्फेमी, गलत काम करते तो होती ना भाई। मैं अल्लाह को कहूं कि अल्लाह एक शैतान है, तो क्या अल्लाह की ब्लास्फेमी है कि नहीं? आपके कहने से कुछ भी नहीं हो सकता सर, हो या ना हो। अबे अल्लाह तो कहता है, लेकिन अल्लाह तो कुरान में ये कहता है सूरह मरियम में कि कोई अगर ये कह दे कि अल्लाह ने बेटा जना है तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? जमीन फट जाएगी, आसमान पता नहीं, वो मेरे को आयत देखना पड़ेगा। वतखिरुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानी वलदा। ये कहते हैं कि रहमान ने बेटा जना है। अगर आप इस्लाम, तुम्हारा अल्लाह तो इतना सेंसिटिव है, इतना नार्सिसिस्ट सैडिस्टिक है कि वो तो कहता है कि कोई ये कह दे उसके बारे में कि रहमान ने बेटा जना है, ये सबसे बुरी बात है। गाली देना अल्लाह को, ये खुद एक ब्लास्फेमी है। ऑब्वियसली बात है, फिर तो उनकी वाइफ भी होंगी अगर उन्होंने बेटा जना तो। एग्जैक्टली तो अगर वही एडम साहब अपने पॉइंट रख रहे हैं कि अगर ये ब्लास्फेमी है तुम्हारी नजर में कि कोई अल्लाह के लिए बेटा कह दे,
तो फिर उनकी नजर में चूंकि जीसस गॉड है और आप उनको अल्लाह का जो है पैगंबर बता रहे हैं, रसूल बता रहे हैं, खुदा का बेटा नहीं बता रहे, तो उनकी नजर में वो ब्लास्फेमी है। तुम लोग सारे ब्लास्फेमर हो क्रिश्चियनिटी अकीदे के मुताबिक। पहली बात तो ये, क्रिश्चियनिटी की किसी बुक में ये सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं है कि जीसस इज गॉड और मुझे वर्शिप करो जीसस कहता है। अबे जाकिर नायक के ओके अगर मैं दिखा दूं तो जो भी दिखाओगे उसमें कभी ऐसा लिखा होगा कि एंड वर्शिप मी एंड वर्शिप, भाई वर्शिप मी भी दिखा देता हूं, पहले जीसस इज गॉड दिखा दूं। जी जी दिखाएं, जरूर दिखाएं दिखाएं। ओके फिर लो जी साहिल साहब, लो जी जी। साहिल साहब, जीसस इज गॉड, इनको देखना है। अगर इनको दिखा दूं, ये अभी के अभी इस्लाम छोड़ेंगे। इस्लाम छोड़ेंगे भाई। आप क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करेंगे साहिल? यार वो ये साहिल का मेरे मेरा ऊपर मामला क्यों शक लगा रहा है? वो तुझे उससे क्या टेंशन है, वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करे ना करे, तुझे क्या टेंशन है उस चीज की? तू अपनी गेम कर। भाईजान अगर ओके सच्चाई है क्रिश्चियनिटी में तो एक्सेप्ट कर ले प्लीज। भाई सच्चाई किसको नजर आ रही है किसको नहीं नजर आ रही, वो तेरा काम नहीं है ढूंढना। तू कौन होता है ढूंढने के तो लिए? आप फिर कैसे हमें कह सकते हैं, बताएं। मैं कैसे कह सकता हूँ? हम्म। भाई तूने पूछा है जो मैं उसका जवाब दे रहा हूं तुझे। अब ये पढ़ ले, ये देखो। For to whom which the angel said, did God ever say? कौन है, किस एंजल के लिए खुदा ने कहा है, यू आर माई सन, टुडे आई हैव बिकम योर फादर। ठीक है। अच्छा फअलई मिनल मलाइका था कॉल अल्लाह यौमन, अल्लाह ने किस मलाइका के लिए कहा है, अंता अबनी, तू मेरा बेटा है, अना योमी वलत्ता, और मैं तेरा बाप हूं। वंस अगेन, ये देखिए आगे, आगे देखिए 8, बेटे से बाप। वर्स नंबर 8। अम्मा अन अल इबन फयकूल, ये देखो, फअल्लाह, अल्लाह ने कहा, यकूल अनिल मलाइका, अल्लाह ने मलाइका के बारे में कहा। फिर अम अनल अबन फयकूल, और अल्लाह ने बेटे के लिए कहा, ये एक अर्श सेकंड, या अल्लाह बाकी इला अबदल अबदीन, अल्लाह ने अपने बेटे के लिए कहा, ए अल्लाह तेरा अर्श हमेशा हमेशा बाकी रहे। ये तो जी सर। हिब्रू है, ये तो हिब्रू, हिब्रू सॉरी, आपकी भाईजान गॉस्पेल से बाइबल है, ये बाइबल है। जरा बुक को ऊपर करें, बुक का नाम दिखाएं। बुक का नाम हिब्रूज है, ये बाइबल है। गॉस्पेल किधर गई आपकी, 4 के 4? उल्लू के पट्टे, ये बाइबल है। सूरह तौबा में से अगर कुछ पढ़ूंगा तो कुरान में से होगा कि नहीं? सूरह तौबा में से कुछ पढ़ूंगा कुरान में से होगा कि नहीं? या गॉस्पेल आपकी ना सूरह तौबा कुरान का पार्ट है कि नहीं? पार्ट है, ओके पार्ट लेकिन है। उसमें ना मुझे बता, सूरह तौबा कुरान का पार्ट है। ओके, ये हिब्रूज बुक का नाम है जो बाइबल के अंदर है। वो कहती है अल्लाह ने अपने बेटे के बारे में कहा, या अल्लाह, अल्लाह अपने बेटे को या अल्लाह कह रहा है, तेरा अर्श बाकी रहेगा अबदल अबदीन, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ जी, किसका अर्श हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहता है? भाईजान अपनी जो बाइबल आपकी न्यू टेस्टामेंट, जाए पागल दा बच्चा, आम बदा। लाइक इमेजिन करो साहिल, बाइबल में से दिखा दो, मैंने बाइबल से दिखा दिया, अब नहीं बाइबल में से क्यों अब दिखाया, जिलेबी बनाना है। अब बाइबल में से क्यों दिखाया, अब फलानी बुक में से दिखाओ, नहीं फलानी बुक में। तो यार देखो, तुम लोग इंतहाई बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, नामकूल, गवार और गधे हो। बाइबल में से दिखा दो, बाइबल से दिखा रहा हूं, बात खत्म हो गई, एंड ऑफ डिस्कशन। तुमने झूठ बोला था कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लिखा हुआ है, झूठ बोला, झूठ क्यों बोलते हो, झूठे। और फिर से इसका लेकिन ये मामला सेट करो, ये फिर से इसको बदर पे अपना फतेह मक्का पे लेके आओ एडम साहब। लाओ सर, आप बात करो अब इससे, ये हाँ, पकड़ो। फतेह मैंने मक्का पे दिखा फिर दिया। आपका क्या स्टैंड है भाई? आपको दलीलें दी गई। अच्छा
माफ किया था कि नहीं किया था, पहले ये बताएं आप। नहीं, अरे बताया ना, इतने सारी एक को दलीलें, भी नहीं माफ किया, एक को भी नहीं माफ किया। अच्छा, उससे क्या किसने फर्क क्या एक पड़ता को है। भी नहीं माफ किया? यार ये बंदा पागल है यार। हाँ, अभी पहले सबको अब माफ किया था, अभी आ गया एक को भी माफ किया था, नहीं किया अगर था। मैंने स्टेटमेंट्स कहा इनके है कि कितने चेंज होते हैं। नहीं, मैंने कहा है कि जंग हुई थी, लेकिन जो बच गए थे उनको माफ कर दिया था। नहीं, ये बच गए थे, नहीं माफ किया, अभी दिखाया तो। ढेर सारे लोग जो बच गए थे उनको नहीं माफ किया। वो बचे नहीं थे, उन्हें तो डायरेक्ट किल करने का कहा गया था ना। साहिल यार ये बंदे साहिल से बात कर यार, मैं तो क्या पागल से बात करूं यार, तेरा ही बंदा है अब्दुल्ला। भाई तुम लोग खाना खाते हो नहीं खाते हो। नहीं, हम तो खाने के बगैर ही रहते हैं ना, खाते हैं यार। क्या खाते हैं खाने में, रोटी सब्जी चावल खाते हो जी या कुछ और खाते हो, भूसा जी। वैसा खाते हो। थोड़ा वो हमारा दिमाग भी तो काम है। लगाया करो ना यार। देख, अब्दुल्ला दिमाग मैंने इतने दिन से आ रहे हो। मैंने आपको कहा है, आप अगर उसके दिल में सच्चाई है तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? अरे भाई बात तेरी चल रही है, मेरी भी चल यार रही है या देखो तो लेकिन। बात गलत सुनो, साबित कर। जब उसको में सच्चाई नजर आ जाएगी, एक्सेप्ट कर लेगा। तुझे उससे क्या बीमारी है? मैंने उसको कोई फोर्स है? उसके ऊपर कोई तलवार है? उसको कोई कुछ कह रहा है? तुझे क्या तकलीफ है? जन्नत जन्नम उसकी है, तुझे क्या तकलीफ है? तू अपनी बात कर, अपनी बात कर। तेरा मोहम्मद इतना एक बगैरत साल क्यों था, से वो ऊपर बात हो कर मुझसे। गया है, उन्होंने अभी तक आपसे इतना कुछ नहीं सीखा कि आपका एक्सेप्ट कर सकें। भाई मैंने सिखाया ही नहीं उसको। अच्छा। साहिल मैंने कितनी दफा तुझे सिखाया है यार, बैक स्टेज पे कोई सिखाया? कोई जिंदगी में एक एक भी वक्त भी बार नहीं, याद है कि तुझे सिखाया हो? एक भी बार नहीं। तो फिर मैंने सिखाया ही नहीं, उसने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। जब वो पूछेगा मैं बता दूंगा, तुझे क्या तकलीफ है? मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ तो ये तू कहना अपनी चाहता बात हूँ। करना यार। अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ही बात कर तू रहा हूँ। बता, फतेह मक्का मोहम्मद ने बगैर बताए हमला क्यों किया कुरैशियों पे? बगैर बताए क्यों हमला किया, ये बता। फतह करना था, इतनी तो तो इसका जंगें मतलब कर है दी उसने। मोहम्मद जो है वो राजपूतों से और मराठाओं से भी गया गुजरा इंसान है। कि राजपूत और मराठा जो है उनमें इतनी मोरालिटीज थी कि वो सामने से सीना ठोक के आते थे, बता के आते थे। मोहम्मद ने लेकिन चुप चुपीते हमला किया। वो राजपूतानाओं से भी बगैरत बंदा था, बता क्यों? जब फौज आ रही थी उन सबको पता चल चुका था, मक्का वालों को, कि फौज आ रही है। फौज जब जब वो फौज सर पे आ गई है तो ही पता लगा था ना। तो यहाँ पे घर में फौज थोड़ी होती थी उस जमाने में, आर्मी तो नहीं ना होती थी। कोई आर्मी थी? आर्मी बुलाई जाती थी। जब आपने हमला 6 महीने मोहम्मद ने फौजें इकट्ठी की डिफरेंट हम्म। इलाकों से, क्यों नहीं बताया कि जी मायदा टूट चुका हुआ है? क्यों नहीं बताया उनको कि मायदा टूट चुका है? उन्होंने एक कबीले पे हमला किया, उनके एक कबीले ने। एक कबीले ने दूसरे कबीले पे हमला नहीं किया, मैं दिखा चुका हूं शुरू में। एक कबीले के एक घर वाले ने दूसरे कबीले के एक घर वाले पे हमला किया, क्यों? वो क्योंकि दूसरे कबीले के उस घर वाले ने इस कबीले के एक बंदे को कत्ल किया था। जी। और ये सारा कबीले मक्का से बाहर है, मक्का के अंदर नहीं है। मक्का वालों को पता भी नहीं है बाहर क्या हो रहा है। कहानी तुम्हारे स्कॉलर ने लिखी है कहानी, मैंने तो नहीं लिखी। दिखा दूं? अर-रईकतुल मखतूम से दिखाएं। दिखाओ, रिकातुल मखतूम खोलो, दिखाओ, उसमें नहीं पता, दिखाओ। यानी कि तुम 18वीं सेंचुरी के जो चंगड़ बंदे की किताब का नाम ले रहे हो, वो भी तुम दिखा नहीं सकते। दिखाओ। चंगड़ बंदे, वाह। चंगड़ था, बेगैरत था, हरामी था, उसके हर ऊपर बंदा कौन सी चंगड़ होता है। जिब्राइल ने आके दी थी उसको कोई रेफरेंस? दिखाओ मुझे। अरीकतुल मकतूल ही दिखा दे भाई, दिखा दे, मतलब दिखा इस्लाम का स्क्रीन पे। हर बंदा चंगड़ है। हम्म। यार देखो बात सुनो भाई, 18वीं सदी में किसी के प्यो दादे को नहीं पता था मोहम्मद ने क्या किया, ऑब्वियसली। अच्छा। जो वहां के पास बंदे बैठे हुए हैं, तिबरी है, कुर्तबी है, इब्ने इसहाक है, जो वो लिख रहे हैं, वो ज्यादा ऑनरेबल होंगे या 18वीं 19वीं सदी का एक बंदर जो बगैर किसी चेन ऑफ रेफरेंस के आपको डेटा दे दे? जाहिर सी बात है, जो अब कर है बंदा, उसने सही तरीके से तहकीक करके लिखा है। ओके, उसने तो तहकीक करके लिखा, उसने बताया कि मैंने एक फलानी किताब से ली है, वो दिखा दो मुझे।
अच्छा उसका हवाला दे देना, उसमें क्या लिखा हुआ है वो हवाला दे दे। उसमें पूरा वाक्य है, कंक्वेस्ट क्या ऑफ। लिखा है वो खोलो। वाक्य में, क्या है, हवाला दे। अरे बोलेगा आज की तारीख में। ओपन तो कर लो। लो जी, खोल रहा बंदा फाइनली, कोई किताब खोलने लगा है। खोल भाई किताब, खोल ले। चल कंक्वेस्ट ऑफ स्क्रीन शेयर कर दे, मक्का। दिखा। ये बता, लड़ाई किन दो लोगों में हुई थी, किस बारे में हुई थी? तो जी साहिल साहब, ये सारी लड़ाई पता किस बारे में हुई थी? पानी जी। किसके खेत में जाएगा, जो कि हाय इंडिया के हाय। पिंडों में अक्सर होती रहती है। पानी किसके खेत में जाएगा साहिल भाई, इस बात पे लड़ाई हुई थी। मामूली सी लड़ाई को उसको धर्म युद्ध बना दिया। एग्जैक्टली, और उसमें मोहम्मद ने कहा शुक्र है यार मायदा टूट गया, चलो आप पकड़े, मारे इन सबको। वो तो चाह ही रहे थे सही ना, है ना आपने फिर, बताया ना सही है वो ना, वेट इतनी कर तो रहा था। जंगें लड़ी उन्होंने हमारे साथ। क्या है? इतनी तो जंगें लड़ी थी उन्होंने। अरे यार तू अभी वो दिखा, मुझे पता है मोहम्मद ने कितने लूट मार किए थे उनके काफले, फिर उन्होंने कुछ बोला था। बोल, तू अपनी काम कर, छोड़ इस चीज को। लुटेरा था तेरा नबी। अच्छा अच्छा। लो जी, अब्दुल्ला साहब ने अरीकातुल मकतूल दिखा दिए। दिखा भाई, जूम कर ले, पढ़े हम सब मिलके। पढ़ो भाई। पढ़े पढ़े पढ़े। तुमने पढ़ना है, और टॉपिक पे लेके जाओ, अपनी जगह पे लेके जाओ। किस किसने, कौन कौन सी हुदैबिया किस तरह उन्होंने तोड़ी, बताओ किस किसने ये किया, लिखा हुआ कौन है, कौन पढ़ थे? लिया आपको पढ़ना चाहिए था ना, ये देखें। भाईजान ये मैं पढ़ के दिखा चुका हूं, डंगर पढ़ो। तुमने क्या डिफरेंस दिखाया बताओ। यहाँ से पढ़ लें। पढ़ो। यार मसला क्या है, पढ़ो, ये मैं पढ़ चुका हूं, दिखा चुका हूं। ये नहीं पढ़ा ना, दूसरी बुक से पढ़ा है आपने। अरे तो पढ़ना। इसमें इसको क्या एक लिखा सेकंड है, में आपको इख्तिलाफ किस बात से वो बताओ ना प्यारे भाई। मुझे किसी बात से इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ नहीं, वहीं पे रख, बुक पे रख, चेंज नहीं कर। क्या इख्तिलाफ है? मैंने यही बताया है, एक ट्राइब, और ये दोनों ट्राइब मक्का से बाहर हैं। एक ट्राइब बनु बकर की, दूसरे ट्राइब खुजैया की, एक घर वाले की दूसरे घर वाले के साथ लड़ाई हुई है। अच्छा। बेस्ड ऑन व्हाट? पानी किसके खेत में जाएगा? खुजैया वालों ने बनु बकर का एक बंदा मार दिया था, बनु बकर ने खुजैया वालों का एक बंदा मार दिया। उसकी बेस के ऊपर बनु बकर चले गए मोहम्मद के पास, उन्होंने कहा जी सुलह हुदैबिया टूट गई है। लो वही इतनी सी बात है। कुरैशियों को मदीना में किसको बताया गया था? ये सारा मैं पढ़ चुका हूं, तरीके तिबरी से लिया हुआ है, स्ट्रीम के शुरू में सब पढ़ चुका हूं, दिखा चुका हूं। तो आप साबित क्या करना चाह रहे हैं, ये बताएं पहले। मुझे बताओ, कुरैशियों को मोहम्मद ने अपना कोई सफीर भेजा था कि भाईजान मक्का से बाहर दो कबीलों वाले, दो घर वालों की आपस में लड़ाई हुई है, जिसकी बेस के ऊपर सुलह हुदैबिया खत्म हो गई है, हम तुम पे अब अटैक करने आ रहे हैं? कोई कासद भेजा था कि वो कह सकते नहीं नहीं आप नहीं अटैक करो, हम इसका बदला ले लेते हैं, ब्लड मनी दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, ब्लड मनी दे देते हैं, या वो बंदा जिसने कत्ल किया हम वो आपके हवाले कर देते हैं, आप ट्रीटी नहीं तोड़ो, क्योंकि हमें पता भी नहीं था, पीठ पीछे बे, हुआ है। कोई भेजा कोई था। कोई 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 चीज की थी मोहम्मद के पास? ये देखें, ये लिखा हुआ, भेजा था, भेजा था, दिखाएं, ये देखें। दिखाएं किसने भेजा था, ये रीड करें, ये रीड करें। पढ़े, पढ़ लें अब खुद ही। पढ़ो ना। आपकी साउंड ठीक है, आप पढ़ लें। तुम पढ़ो, तुमने जो दिखा रहे हो पढ़ो तुम, मैं पढ़ चुका हूं। आपने कहा कि क्या भेजा था उन्होंने, सफीर एम्बेसडर वगैरह कुछ भी। नहीं और भेजा, कहीं नहीं लिखा यहाँ पे सफीर भेजा। डिमांड्स देखे ना, ये 3 डिमांड्स थी। अब एक पढ़ कॉन्टेक्स्ट क्या, तू अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता डंगर के बच्चे, इसलिए तुझे पता नहीं लग रहा कि क्या लिखा है। मैं खुद ही नहीं पढ़ रहा, आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, पढ़े।
हराम के पिल्ले, तुझे नहीं पढ़ना जाता, तुझे इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती, इस वजह से तुझे पता नहीं लग रहा। नहीं लिखा वहां पे सफीर भेजा था। ओ सफीर नहीं, ये 3 डिमांड्स तो थी ना। अबे किसने डिमांड की थी और किससे की थी? क्या कुरैशियों को बताई गई थी डिमांड? ये डंगर के पास एक बुक है दोस्तों, जिस बुक को ये पढ़ नहीं सकता। मैंने डाउनलोड ये भी की थी। अबे अबे पेंडू, अबे मैंने पटेटो, डाउनलोड ये भी की थी। अबे मोहम्मद के पटेटो, ओए मोहम्मद के मैंने कच्चे, अबे साले किताब अंग्रेजी में तू पढ़ नहीं सकता, तूने डाउनलोड क्यों की है? डाउनलोड ही मैंने अभी की है। डाउनलोड ही तूने अभी की है, पढ़ना तुझे आता नहीं है। अच्छा सही। हकीकतुल मकतूल से दिखाओ जो किताब इसने पढ़ी नहीं है, डाउनलोड ही अभी की है, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, वो कह रहे उर्दू वाली डाउनलोड कर लेता है यार, उर्दू वाली डाउनलोड कर देता ना, उसमें तेरे कान। DANGEROUS डंगर डंगर। तू इस स्कूल से पढ़ा है साले, उर्दू वाली भी है, उर्दू वाली भी है मेरे पास। तू इसी स्कूल से पढ़ा है, तभी तेरी ये हालत है मदरसा छाप। मैं तो मदरसे कभी गया ही नहीं, पहली बात ये है। मदरसा छाप यार, हद होती है। यार साहिल, यार तू साहिल कॉन्फिडेंस की बात करता है ना, ये देख साला कॉन्फिडेंस ऐसा होना मांगता। किताब पढ़ी नहीं है, किताब अंग्रेजी कौन पढ़नी सा नहीं माल आती। फूका है वो पूछ लो इससे, कौन सा माल फूका है यार ये तू पूछ साहिल इससे। भाई, कौन सा माल फूका है, अपने को भी वही चिमकता है। ओह माय गुडनेस। लगेंगे दम मिटेंगे गम, कौन सा माल है बता दे भाई। साला कॉन्फिडेंस ऐसा ही होना मांगता। लगता है उर्दू वाली डाउनलोड कर रहा थी। यार लेवल है साहिल यार, वैसे ये लेवल है, आज आज तो लेवल हो गया यार, आज तो लेवल हो गया यार। बंदे को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, उर्दू में पढ़ी नहीं है, आती है, जो मर्जी पढ़ा लो अंग्रेजी में, ठीक है ना। अच्छा तो तो अभी किताब तेरे खोल सामने पढ़ने के लिए बोला तो पढ़ा क्यों नहीं भाई? अभी कुछ भी अंग्रेजी को खोल मैं पढ़ दूंगा। हाय जब वो तुझे पढ़ने बोला गया, वो क्यों नहीं पढ़ा तूने? पढ़ लेना चाहिए था ना तुझे। मुझे पढ़ने आती है, लेकिन एक वर्ड की मतलब एक लाइन की जब ट्रांसलेशन उर्दू में करता हूँ वो स्लोली होती है मेरे से, समझे बात को। अच्छा स्लोली होते तो इसी वजह से बोला कि इससे अच्छा उर्दू वाला ही निकाल लेता, ताकि तेरे को समझ में आता, तू बोल पाता, तो अपना आर्ग्यूमेंट रख पाता। चल तू छोड़ साहिल, साहिल तू ट्रांसलेट ना कर, ट्रांसलेट मैं कर दूंगा, तू अंग्रेजी पढ़ दे, ट्रांसलेट मैं करूंगा। तू वो पैराग्राफ पढ़ दे सही, बस ट्रांसलेट मैं करेगा, तू पैराग्राफ पढ़। चल इतना कर दे भाई। ठीक है, पढ़, दोबारा खोल, सामने रख, स्क्रीन शेयर कर। हो गई शेयर। एक सेकंड, स्क्रीन लाते। हाँ पढ़। When the aggrieved party sought justice for their Muslim क्या क्या allies, क्या 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 जस्टिस? ये रहा जस्टिस जी। उससे पहले क्या है? सफ सॉफ्ट। गूगल ट्रांसलेटर सफ सफ। अच्छा आगे कोई बात नहीं, अभी आगे चल, लोगों को सुनने दे। ये साइलेंट होता है, इतना तो पता होना साउट चाहिए। नहीं होता, डंगर सॉट होता है, आगे चल। फ्रॉम
from their Muslim allies. The Prophet, peace be upon him, as their leader, demanded an immediate redress for not only violating the treaty but also slaying men allied to him in the sanctified area. Three demands were made. The acceptance of any one of them was imperative. Number अच्छा, one, अब बता जरा क्या मतलब है जरा इसका, मैं बताऊं कि तू बताएगा? कहा है मुझे ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, अच्छा, कुछ समझ लगी, कुछ तो समझ लगी इसको पढ़ने के बाद? कुछ लगी है समझ के। क्या क्या समझ लगी है? डिमांडिंग एन इमीडिएट बस, हाथ